जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस ऐप में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ बिहार पुलिस से संबंधित भूगोल से प्रश्न आज हम यहाँ लाए हैं और यह सभी आप लोग को 10th लेवल का क्वेश्चन है और सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आप लोग को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें से लगभग आप लोगों के 2 से 4 क्वेश्चन आप लोग के जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक बार इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संसाधन से प्रश्न है और पहला प्रश्न यहाँ पे है आपका कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। इसमें से बताना है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बांगर। बांगर जो है यह पुराना जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, खादर जो होता है यह न्यू जलोढ़ मिट्टी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 2 नंबर में है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिक सिंचाई हो जाएगा। ठीक है, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 3 नंबर में है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है। ठीक है, आर्सेनिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है अथवा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 5 का आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीकी कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मृदा को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। आपको ये हो जाएगा कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मिट्टी है। इसमें कपास की खेती अधिकतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 8 नंबर है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है किस राज्य में हो जाएगा। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड में। एक नज़र इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, एक नज़र देख लीजिएगा। आप लोग को एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसको बना दीजिएगा, आप लोग को अधिक इससे लाभ मिलेगा। अगर इससे क्वेश्चन आप लोग को 1, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 9 का आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एंड्रीन। ठीक है, मेढक की प्रजनन को नष्ट करने वाला एंड्रीन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। तो सर्वाधिक जो विस्तार है वह किस मिट्टी का है। यह सही आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी का हो जाएगा। जल संसाधन से प्रश्न अब है और यहाँ जल संसाधन से देखते हैं कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है। यहाँ पे है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह देखिए कितनी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखना है कि बिहार का शोक के नाम से कौन जाना जाता है। तो यह कोसी है। ठीक है, ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, हीराकुंड हो जाएगा। ठीक है, हीराकुंड बांध है। चलिए आगे देख लेते हैं। और हीराकुंड यह किस नदी पर है। यह हीराकुंड महानदी पर हो जाएगा। ठीक है, महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 3 नंबर में कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है। यह अवस्थित है। ठीक है, तो भाखड़ा नागल किस नदी पर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे 4 नंबर है कि स्वेज नहर को कब खोला गया। ठीक है, स्वेज नहर को कब खोला गया है। तो इसका सही आंसर 4 का क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा कि 1869 में खोला गया है। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 5 नंबर में कि कृष्ण
राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्ण राज सागर बांध जो है किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, कावेरी नदी पर है कृष्णा राज सागर बांध, याद रखना है इसको। प्रश्न देखते हैं कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ है? तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग को सी यहाँ सही है कि सितंबर 1987 में, ठीक है, सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति लागू हुआ था। 7 नंबर प्रश्न है कि गोविंद सागर मानव निर्मित या कृत्रिम जलाशय संबंधित है? तो गोविंद सागर जो मानव निर्मित यह जलाशय है, झील है, जो कहाँ है? तो इसका सही आंसर आपको 7 का क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, रिहंद बांध से है, ठीक है, रिहंद बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हो जाएगा यहाँ पे 8 नंबर का कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, मासिम राव मेघालय, ठीक है। यह कहाँ हो जाएगा? राज्य की बात करिएगा तो मेघालय में हो जाएगा, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 9 नंबर है कि देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? जो देश में बांध बने थे उसको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो यह कहा गया था पंडित नेहरू के द्वारा। ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह बात कही गई थी। प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितने % जल होते हैं? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 65%, लगभग 80% ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आंसर दिए गए हैं 65%, ठीक है, 65% यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे यहाँ पे 11 का कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो बृहद जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? यहाँ पे आपको नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो महासागर में कुल कितना % जल जो भाग है जो महासागर में निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 96%, ठीक है, ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। 13 का है कि मैथन बांध किस नदी पर बना है? मैथन जो डैम है वह किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन राइट ए हो जाएगा, बराकर नदी पर है, ठीक है, और यह झारखंड में है। कि वन एवं वनस्पति प्राणी संसाधन से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आपको चरक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में है कि भारतीय वन जीव बोर्ड कब गठन हुआ था? ठीक है, तो कब गठन हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, 1952 में, ठीक है, 1952 में भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 3 नंबर है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो यह किया गया था 1973 में, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह जो हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, कैंसर में किया जाता है टेक्सोल का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि क्यूनाइल का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, मलेरिया में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा कहाँ है? आप लोग सभी जानते हो काजीरंगा जो है असम में है और एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। 7 नंबर प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन आपको एक सही हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व जो है यह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, डिब्रूगढ़ शोखोवा हो जाएगा, ठीक है, डिब्रूगढ़ शोखोवा सही आंसर है। नेक्स्ट है 9 नंबर का है प्रश्न कि गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो गिर में कौन सा पाया जाता है? तो यहाँ आपको सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, सिंह पाया जाता है, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो वन का सबसे अधिक विस्तार है तो यह कहाँ हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है। ठीक है, जो कौन सा ऐसा जीव है जो भारत में ही पाया जाता है, तो 11 का आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, घड़ियाल या मगरमच्छ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। 12 का है कि सुंदरवन है, सुंदरवन क्या है, कहाँ है, तो यह हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सभी जानते हैं, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, मयूर यानी मोर है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान के धारा 21 का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण से है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 15 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्गों में किया गया है, 3 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 16 नंबर है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर पर था। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका है। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 19.27% था। ठीक है, 19.27% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न है कि पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश में कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में कह रहा है कि कुल कितने क्षेत्र में वन है, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 60.11%, 7.11% हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 19 नंबर कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र प्रति भूमि में परिवर्तित हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 19 का आंसर आपको हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा 26,200 यहाँ पे हो जाएगा किलोमीटर हो जाएगा। इसमें प्रश्न है कि मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है, तो मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, पश्चिम तटीय प्रदेश में हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, तो इसका देखिए वो भारत में जो वन का विस्तार है तो इसका राइट आंसर 21 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में यहाँ पे है कि खनिज संसाधन से प्रश्न है, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। इसमें से देखना है कि लौह अयस्क का एक प्रकार कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, लिग्नाइट जो है यह लौह अयस्क का एक प्रकार है। ठीक है, लिग्नाइट इसका सही आंसर है, लेकिन यहाँ देख लेते हैं 2 का बी हो जाएगा, हेमेटाइट। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। देखिए ऑप्शन बी जो है आपको हेमेटाइट हो जाएगा, हेमाटाइट, यह आपको लौह अयस्क का एक प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 3 नंबर में है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 का सही आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है। ठीक है, या एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसका 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, बॉक्साइड। ठीक है, बॉक्साइड, ऐसे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है। 5 नंबर है कि सीमेंट उद्योग
का सबसे प्रमुख कच्चा माल है, तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या हो जाएगा? 5 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी चूना पत्थर हो जाएगा। 6 का देख लेते हैं कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो भारत की प्राचीनतम कोयले की खान हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, रानीगंज हो जाएगा, रानीगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 7 नंबर है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? 7 का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। 8 का है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है या माना गया है, ठीक है। तो उद्योगों का जननी किसको कहा गया है? तो यह लोहा को कहा गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? लौहयुक्त खनिज का उदाहरण इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा जो है किससे संबंधित है? तो यह अभ्रक से हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। 11 का है कि पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट जो है किस प्रकार खनिज है? तो यह धात्विक खनिज है, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। 12 का है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है? देखिए 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का आपको ऑप्शन बी 10 kg, ठीक है, 10 kg हो जाएगा राइट आंसर। यह फ्रेंड्स एक नज़र सिर्फ इसको देखना है, ज़्यादा नहीं, एक नज़र देखते जाइए और अच्छा से इसको याद करते जाइएगा। आपको एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग इसको अच्छे से बना दीजिएगा। और प्रश्न है यहाँ पे कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य हो जाएगा आपको कर्नाटक, यहाँ पे है, ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 14 का कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो 14 का आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे सीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 15 का कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा? तो यहाँ पे सबसे जो हो जाएगा मैग्नीज हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीज हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट 16 है कि निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? आधात्विक इसमें से देखना है कौन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है, आधात्विक यहाँ पे ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? भारत का विश्व में क्या स्थान है मैग्नीज उत्पादन में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, 6ठा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, 100 प्रकार के लगभग पाए जाते हैं खनिज। नेक्स्ट है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? तो बिहार झारखंड में कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 80। यहाँ पे देखिए कि 80% हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अब आ गया है यहाँ पे कि शक्ति यानी ऊर्जा और संसाधन से सभी यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 1 नंबर का है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिसंकरण केंद्र कार्य कर रही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 18 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है 2 नंबर है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, दार्जिलिंग में। प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुआ था। 3 नंबर में है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? देखिए इसमें से जीवाश्म ईंधन कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम हो जाएगा, यानी इसमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? मणिकरण जो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है यह आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है। 5 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा, पेट्रोलियम, ठीक है, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो सौर ऊर्जा के अधिक विकास की संभावना यहाँ पे किस राज्य में हो जाएगा? तो 6 का आंसर ऑप्शन आप सी हो जाएगा, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपको बी राइट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। और ये आपको कोयला और यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सभी अनवीकरणीय है, ठीक है, अनवीकरणीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर में है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? कैगा कहाँ है? तो कैगा याद रखिएगा कर्नाटक में हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी राइट आंसर हो जाएगा।
नौ प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। देखिए पहला स्वदेशी प्रयास से बना विद्युत केंद्र कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र हो जाएगा। ठीक है, कलपक्कम ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। ठीक है, या इसको भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर आपको आंसर राइट यहाँ पे तारापुर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तारापुर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो 11 का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, बिटुमिन्स प्रकार का, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। देखिए हीराकुंड किस नदी पर, तो ऑप्शन आपको एक हो जाएगा, महानदी पर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर महानदी। 13 है कि निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। देखिए अनवीकरणीय संसाधन इसमें से कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे सौर ऊर्जा, जल विद्युत और पवन ये सभी जो है आपको नवीकरणीय है। अनवीकरणीय में आपको जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, पेट्रोलियम होता है, कोयला होता है अनवीकरणीय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, इसका राइट आंसर आपको बी है। 14 का देख लेते हैं कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना यहाँ आपको डिगबोई में हो जाएगा। ठीक है, डिगबोई यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम यानी सबसे बढ़िया कोयले कौन हो जाएगा, तो आपको इसको सही आंसर हो जाएगा, आपको एंथ्रासाइट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कौन हो जाएगा, 17 का आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, तारापुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तारापुर किस राज्य में हो जाएगा, यह आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। ठीक है, सर्वप्रमुख उत्पादक जो राज्य है कोयले का भारत में, वह कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा, झारखंड में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सर्वप्रथम उत्पादक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध कहाँ है। ठीक है, तो हीराकुंड बांध कहाँ हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ीसा में है। ठीक है, हीराकुंड उड़ीसा में है और महानदी पर है। इसमें प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल हो जाएगा आपको जादूगोड़ा हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी राइट आंसर है। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। देखिए इसमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। बाकी यहाँ देखते हैं 23 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन हो जाएगा, 23 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है भाई, कोयला, पेट्रोलियम और यहाँ पे ये सभी जो है आपको पारंपरिक है, बाकी गैर पारंपरिक सौर ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो यह असम में हो जाएगा, ऑप्शन ए आपको राइट आंसर हो जाएगा। 25 को देख लेते हैं कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है। तो सौर ऊर्जा जो है कौन सा साधन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। ठीक है, कि पुनः पूर्ति योग होता है, यानी कि फिर यह प्राप्त किया जा सकता है। 26 नंबर कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर सी। नेक्स्ट का 27 है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण हो जाएगा कौन, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह बरौनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 28 नंबर के, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको एक हो जाएगा, तुंगभद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख सकते हैं कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो यह जो निर्माण हुआ था यह कितने वर्ष पहले हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व था। ठीक है, ऑप्शन आपको एक सही हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे कृषि से संबंधित प्रश्न है और यहाँ पे देखते हैं कृषि से संबंधित पहला प्रश्न यहाँ क्या है कि निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो बेरोजगारी जो है कृषि क्षेत्र में कौन सा पाया जाता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी छिपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, यह दोनों जो है यह कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है। रोपण फसल का इसमें से कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। यह सभी जो है रोपण फसल है। जैसे चाय, गन्ना को भी देखे होंगे आप लोग कि काट करके ही रोपा जाता है इसको। नेक्स्ट 3 नंबर है कि निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो इसका देखिए यह राजमा जो है यह नहीं करता है, बाकी चना, मटर और मूंग जो है यह वायुमंडलीय नाइट्रोजनीकरण का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाते हैं कि धान का एक प्रकार है। देखिए धान का एक प्रकार, इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि इनमें से सभी जो है धान का प्रकार है। औंस हो जाएगा, अमन है और बोरो, ये सभी आपको धान का प्रकार हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, कपास जो खरीफ फसल है, बाकी गेहूँ, चना और मटर ये सभी जो है रबी फसल है। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? ठीक है, इसमें से खरीफ फसल देखना है कौन है, तो चावल जो है खरीफ फसल इसमें से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 7 नंबर के निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल कौन है? गेहूँ इसमें हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा। ठीक है, गेहूँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? तो भारत के प्रमुख खाद्य फसल कौन हो जाएगा? धान हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है, तो धान जो है रोपण फसल नहीं है, इसको टहनी को रोपा जाता है। ठीक है, बाकी धान को है इसका पहले क्या किया जाता है, इसके बीज को बोया जाता है, उसके बाद इसको कबार करके रोपा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या हो जाएगा? तो 10 का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, डेयरी विकास से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा, चीनी जो उद्योग है यह उपभोक्ता उद्योग है। आगे यहाँ पे 12 नंबर है कि सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है यह प्रचलित है, तो यह उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन डी आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? बोकारो जो स्टील प्लांट खोला गया है वह किस देश की सहायता से खोला गया है? तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस की सहायता से खोला गया है। तो 14 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? देखिए इसमें से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? 14 का आंसर आपको ऑप्शन डी, जैसे गेहूँ जो है व्यावसायिक नहीं है, गन्ना, जूट, तंबाकू ये सभी जो है व्यावसायिक फसल है। ठीक है, जिसे नकदी फसल भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? तो रबी की फसल जो है यह बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल जो है यह किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो यह वसा का हो जाएगा। ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आगे आप लोगों को निर्माण उद्योग से संबंधित प्रश्न है और इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित इसमें से सीमेंट नहीं है, बाकी सूती वस्त्र, चीनी और जूट ये सभी जो कृषि पर आधारित है। बाकी 20 नंबर जो है यह जो है सीमेंट, यह कृषि पर आधारित नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला जो सीमेंट संयंत्र है यह बना था चेन्नई में। 3 नंबर प्रश्न है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात कहाँ बना था? तो इसका सही आंसर 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, दुर्गापुर हो जाएगा। ठीक है, दुर्गापुर यह पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 5 नंबर के, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो यह आपको 1948 में हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर में है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो सूती वस्त्र जो है पहले कहाँ स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी IISCO कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए यह 7 का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, वाराणसी में था। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश
का केंद्र है? हुगली जो है औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, यह कहाँ है? तो ये देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलकाता और हावड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे आपको चीनी हो जाएगा। ठीक है, चीनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। यहाँ पे बी दिया गया है, दिल्ली में। देखिए इसको सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या हो जाएगा। ठीक है, 10 का। 11 नंबर प्रश्न है कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन जाना जाता है? सिलिकॉन शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो 11 का आंसर आपको राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। यह 10 का आंसर है मेरे हिसाब से कलकत्ता होनी चाहिए, कलकत्ता राइट आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 12 का है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी जो है किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन बी है, यहाँ पे उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, 13 नंबर है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, तो यह कहाँ है? राउरकेला जो है कहाँ है? इसका सही आंसर ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपको उड़ीसा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने पर उद्योग है? इसमें से देखना है कि छोटे पैमाने का उद्योग इसमें से कौन है? तो 14 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खिलौना उद्योग। नेक्स्ट है कि 15 में है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित उद्योग इसमें से बताना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बोकारो लौह इस्पात उद्योग है। ऑप्शन डी आपको राइट आंसर है। 16 नंबर देख लेते हैं कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन है? ठीक है, पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन हो गया? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, टाटा लौह इस्पात कंपनी हो जाएगा, टिस्को। ठीक है, ऑप्शन आपको बी राइट आंसर है। यहाँ 17 को देख लेते हैं कि पित्तल बनाया जाता है। पित्तल जो है बनाया जाता है, तो किससे बनाया जाता है पित्तल? 17 का आंसर आपको ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है, तांबा व जस्ता से बनाया जाता है। ठीक है, तांबा और जस्ता दोनों से। 18 नंबर है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना होगा था 1907 में हुआ था। ठीक है, टाटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 19 नंबर है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर हो जाएगा या अखबारी कागज़ के लिए। और 20 में है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे परिवहन और संचार एवं व्यापार से प्रश्न आप लोग को यह अपलोड किया जाएगा। आप लोग यहाँ तक अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, सभी एक बार एक नज़र में देखना है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना, एक नज़र में देखते जाइए और आप लोग को याद कर लेना है। एग्ज़ाम में आप लोग को अधिक लाभ मिलेगा इससे। तो वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।